कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो को बहुत कंसीडर करना चाहिए। जितनी गोल्ड टू सिल्वर रेशियो कम होगी, इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड है वो थोड़ा-सा चीपर मिल रहा है, हमें गोल्ड में एंट्री लेनी है, सिल्वर में नहीं लेनी। और अगर जितनी रेशियो ज़्यादा होगी, उतना इससे अंदाज़ा होता है कि आपको गोल्ड की बजाय सिल्वर जो है ज़्यादा अच्छे रेट पे मिल रहा है। मिसाल देता हूँ, अगर 70 से 80 रेशियो चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर बहुत अच्छे रेट पे चल रहा है। और अगर ये रेशियो ड्रॉप हो चुकी है 50-50 से नीचे, तो फिर इसका मतलब ये है कि गोल्ड आपको सस्ते में मिल रहा है। तो ये गोल्ड टू सिल्वर रेशियो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, जिससे बड़े प्लेयर एनालाइज करके अक्सर एंट्री लेते हैं। अब इसके टारगेट की बात करें, तो जो मैंने फंडामेंटल्स बताए हैं, प्लस इसका डेफिसिट मुसलसल पिछले 6 साल से कंसेक्टिव डेफिसिट में चल रहा है, फिर इसकी डिमांड 4% इंक्रीज हो रही है, एनुअल इंडस्ट्रियल डिमांड। उसके अलावा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया की एक मेजर शिफ्ट है, पॉलिसी शिफ्ट है, कि वो रिजर्व के तौर पे सिल्वर को भी बिल्ड कर रहे हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया इसके कोलेटरल के तौर पे, एलिजिबल सिक्योरिटी के तौर पे कंसीडर करना शुरू कर चुके हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स बताते हैं। और फिर गोल्ड के हवाले से जो पॉलिसी शिफ्ट है, अगर उसको भी एनालाइज कर लें, इसको सम अप करें, तो मेरा जाती ख्याल है कि अगले 4 से 5 साल में सिल्वर की जो प्राइस है वो $200 क्रॉस करनी चाहिए, इन्हीं बेस्ड ऑन दीज फंडामेंटल्स। तो लेट्स सी आपका इस पे क्या स्टांस है और आप किस तरह से एंट्री एग्जिट लेते हैं। अगर आपकी इसके अलावा कोई अच्छी स्ट्रेटजी है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।